लम्हे तारीख में खुशामदीद। मैं हूं सैथ्यू डेंस्की। कायनात की सबसे मुश्किल और सख्त तरीन जिम्मेदारियों में से एक, बल्कि सबसे ज्यादा मुश्किल जिम्मेदारी एक माँ होना है। किताब मुकद्दस हमें वाज़े तौर पर बताती है कि इंसान के गुनाह में गिरने के बाद मर्द और औरत दोनों पर लानत नाजिल हुई। मर्द पर यह लानत मौत की वैद के साथ मुशक्कत से भरपूर जिंदगी और थका देने वाले कामों की शक्ल में आई। औरत पर जो लानत आई वो विलादत और बच्चों की परवरिश में दर्द और तकलीफ की सूरत में जाहिर हुई। वाकई माँ होना एक दर्द भरा फरीजा है, मगर जब हम तारीख के सफर पर नजर डालते हैं तो आइए एक लम्हे के लिए उन वफादार औरतों को खराज तहसीन पेश करें जिन्होंने अपनी जिंदगियां मोहब्बत और फरमाबरदारी से अपने बच्चों की परवरिश और तालीम में वक्फ कर दी। अगरचे बीवी हवा को अक्सर उनके गुनाह की वजह से याद किया जाता है, लेकिन उनका जिक्र किताब मुकद्दस की इस माओं की फहरिस्त में होना चाहिए। आखिरकार वो बनी नौ इंसान की पहली माँ थी और उनसे ये पेशनगोई की गई थी कि उनकी नस्ल में एक ऐसा शख्स आएगा जो हमारे पहले वालिदैन की बगावत का कफारा देगा और हमें खुदा ताला के साथ दोबारा राह रास्त पर ले आएगा। और यकीनन ये पेशनगोई जनाबी मसीह में पूरी हुई। अब बीबी हवा की तरह बीबी सारा को भी अक्सर उनकी कमजोरियों के सबब याद किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब उन्होंने खुदा ताला के बेटे के वादे पर हंस दिया क्योंकि वो खुद को उम्र रसीदा समझती थी, या जब उन्होंने खादमा को अपने शौहर के हवाले किया ताकि वो वादा अपने तरीके से पूरा करवाएं। मगर बीबी हवा की तरह बीबी सारा भी खुदा ताला के फजल की हकदार ठहरी, क्योंकि खुदा ताला ने उनसे बेटे के वादे को पूरा किया। कई बरस बाद एक जवान औरत बीबी रूत ने अपनी सास बीबी नौमी पर बरकत नाजिल की जब उन्होंने अपने शौहर की मौत के बाद उन्हें तन्हा छोड़ने की बजाय उनके साथ रहने का फैसला किया। खुदा ताला ने उनकी वफादारी को याद रखा और उनके लिए करीबी वली बोइस नामी साहिबी हैसियत शख्स को वादे के तौर पर अता फरमाया। रूत की शादी आखिरकार बोइस से हुई और वो एक बेटे की माँ बनी जिसका नाम अब्दिया रखा गया। अब्दिया के यहाँ यसी पैदा हुआ और यसी के कई बेटे थे जिनमें सबसे छोटे का नाम दाऊद था और हजरत दाऊद वो शख्स थे जो बनी इसराइल के सबसे अजीम बादशाह बने। अब किताब मुकद्दस में चंद माएँ ऐसी भी हैं जिनका किरदार इखलाकी एतबार से निहायत कमजोर था, जैसा कि बादशाहों के दौर में मलिका इज़ाबेल और नए अहदनामे में हेरोदीस की बीवी हेरोदिया। लेकिन शायद किताब मुकद्दस की सबसे मशहूर माँ यकीनन बीबी मरियम थी, जनाब मसीह की वालिदा। बीबी हवा, बीबी सारा, बीबी रूत और बाकी सब की तरह बीबी मरियम भी एक इंसान थी जो गुनाह की सजा यानी मौत और जहन्नुम की मुस्तहिक थी और खुदा ताला के फजल की मोहताज थी। मगर वो खुदा ताला के फजल की ना सिर्फ निजात बख्श सूरत में हकदार ठहरी, बल्कि उन्हें एक और हैरत अंगेज नेमत अता हुई, तस्लीस की दूसरी हस्ती जनाब यीशु मसीह की माँ बनने का एहसास। बीबी मरियम खुदा ताला के अहकाम की एक फरमाबरदार खादिमा थी। उन्होंने उनकी नेकी की तारीफ की क्योंकि उनके तवस्सुल से खुदा ताला की एक अजीम पेशनगोई मुकम्मल हुई, यानी जनाब मसीह जो खुदा ताला के लोगों को गुनाहों से निजात देंगे वो तशरीफ लाए। लम्हे तारीख में हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपसे दोबारा मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम तारीख में आपके पसंदीदा लम्हे पर रोशनी डालें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।